आज भगवान श्याम सुंदर जब लौटे नहीं तो नंद बाबा ने अपने छोटे भ्राता को भेजा। आपको बताएं नंद बाबा के कितने भाई थे? 9 भाई थे नंद बाबा को। छोटे सुनंद भाई को भेजा नंद बाबा ने सुनंद को। उपनंद जी जब गए तो उपनंद ने दोनों बलराम कृष्ण को समझाया, अरे बच्चों भैया ने बुलाया है, यानी तुम्हारे पिताश्री ने, बाबा नंद ने। पहले गांव में कोई बड़े होते थे उनको बाबा ही कहा जाता था। अब तो कोई कितना भी बड़ा हो जाए बाबा कहने को जीव ही नहीं पलटती बच्चों की। अंग्रेजी कितने भी बच्चों को पढ़ाओ पर कम से कम बूढ़े हो पर बाबा दादी या अम्मा, बच्चों के मुंह से जब अम्मा निकलता है तो ऐसा लगता है कि राम के युग में आ गए अपन। दादी को भी अच्छा लगता है, उसका भी भर के दिल आता है, पर सब उल्टा पुल्टा हो चुका है। आज मेरे प्रभु नंद जी ने जब पत्र भेजा है भाई के साथ तो कान्हा कहने लगे, बाबा इस बार यज्ञ ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए, क्योंकि इंद्र अभिमानी हो गया है, उसने बारिश रोक दी, उसे पूजापा चाहिए। और जो देवता बिना पूजापे के नहीं अपनी सेवा कर रहा है, ऐसे स्वार्थी देवता का सम्मान नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने इंद्र के अपमान, इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए इंद्र की पूजा रोक दी। नंद ने पूछा, पुत्र हम तो जानते नहीं है गोवर्धन कौन सा भगवान है। तो कहा ये भगवान ऐसे हैं कि इन्होंने अकाल में 3 वर्षों से गौयों को भोजन कराया है, 3 वर्ष से पानी पिला रहे हैं। महाराज आप सबको मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं, पानी चाहे पाताल में रहता है पर भारत की सब नदियां पर्वतों से ही बहती हैं। इसका मतलब है पानी जो पीने लायक है वो पर्वत में ही जिंदा है। अगर पर्वत नहीं रहे तो पीने का पानी भी नहीं रहेगा। इसीलिए पर्वतों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए उन्नति के चक्कर में, विकास के चक्कर में। केदारनाथ में क्या हुआ था 10 साल पहले, पशुपतिनाथ में क्या हुआ नेपाल में, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां जाकर के हमारे तुम्हारे जैसे भगत जी नाटक करने जाते हैं, पाप करते हैं। वहां जा जाकर होटलों में सोते हैं, पाप करते हैं वहां जाकर के पापी लोग। इसीलिए पाप नहीं सहन कर रहे, तीर्थ वो भी खिसक जा रहे हैं, धरती हिल रही है, बादल फट रहे हैं। पुराने जमाने में दिनेश गुप्ता जी लोग क्या कहते थे, अरे भैया इतना झूठ मत बोले कहीं बादल न फट जाएं। तो रोज बादल फट रहे हैं। क्यों? रहने वाला है दिल्ली का, रहने वाला है नोएडा का, रहने वाला है बल्लमगढ़ का, रहने वाला है नासिक का, रहने वाला है कर्नाटक का, सीधा टिकट फाड़ के केदारनाथ जाता है, वहाँ सब पापों को कम करता है ऐसा। और वहाँ से लौट के खुद तो फ्री होके आ जाते हैं, वहाँ पे बादल फाड़ने के कार्यक्रम जमा कर देते महाराज। इसीलिए तीर्थ में जाओ, कथा में जाओ तो कम से कम वहां जाके पाप मत करो, तो तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे और बादल भी नहीं फटेंगे। कुछ लोग कथा में आके पाप करते महाराज, चैन चुराते हैं, जेब काटते हैं, चप्पल चोरी करते हैं। अरे मूर्खो, 1,50,000 की चैन चुरा के तुमने जो पाप कर दिया है, इससे तुम्हारा जिंदगी भर का चैन भगवान चुरा लेंगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। चोटो सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का जब कहा तो नंद जी ने यह निश्चय कर लिया कि बालक मेरे दोनों योग्य हैं, वह जो भी निर्णय कर रहे हैं उत्तम है, और बच्चों को कभी पूजा पाठ से नहीं रोकना चाहिए।
श्री नंद जी ने पूजा की सामग्री मंगाई, दूध, दही, शहद, घृत, गंगा जल, यमुना जल, अभिषेक होगा गोवर्धन का। 56 प्रकार के अन्नकूट प्रसाद बनाए गए, सारे ब्रज में न्योता दिया गया भंडारे का, और सबने व्रत किया। जब तक गोवर्धन भोग न ले ले तब तक कोई भोग नहीं लेगा। सूर्य अस्त होने पर ही गोवर्धन भगवान भोग ग्रहण करेंगे और तब ही सब व्रत खोलेंगे, प्रसाद खाएंगे। गोवर्धन भगवान का अभिषेक हो रहा है। अधर्म नवेदितो मधुनाम 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 यशानाम मधुपरकश्चय। ब्रजवासियों ने मधुपरक बनाया, दुग्धामृत बनाया, दधी डाला, शहद डाला, उसे हम पंचामृत भी कहते हैं। पंचद्रव्यो न गतम भूय पंचामृतम रसोवयाम। पंचद्रव्य और पंचगव्य, ये पंचगव्य भी माता गौ से ही बनता है। भगवान को अभिषेक करने के लिए जो पंचगव्य है उसकी देने वाली भी गौ माता है। इसीलिए मैं सबसे फिर कहूंगा, पूरा देश नहीं 180 देश देख रहे हैं कथा को, सब गऊ के बारे में ध्यान दो। गाय को गब चाहिए, पूजा चाहिए। अरे गप गप रायता पीते हो, कढ़ी खाते हो, ये सब गऊ की कृपा से हो रहा है। गाय का मिलता नहीं, इसलिए राक्षसी भैंस का खाते हो दूध घी। तुम्हें मालूम नहीं है भैंस राक्षसी है, उसका दूध, उसका घी सब भैंस के पीने वालों को राक्षस बना रहा है। सबकी बुद्धि पटरे जैसी हो गई है, पटरे जैसी। भैंस का बेटा पटरा, बोलो, पनीर खा रहे, छेना खा रहे, रसगुल्ले ठोक रहे भैंस के, और बुद्धि बिल्कुल पटरे जैसी हो गई है, निकम्मी। आहा भाई साहब, गाय का बछड़ा दूध पी ले, फिर देखो कैसी कैसी कबड्डी खेले गौशाला में, और भैंस को पटरा दूध पी ले तो दिल्ली वालों की तरह खर्राटे मार के सोवे, उठे ना सवेरे तक। समझ गए महाराज? दोपहर में सोवे, रात में सोवे, सवेरे महाराज सन्नाटो रहवे। इतनी गर्दी है महाराज हमारे घर के सामने जहां हम रह रहे हैं, पैर रख निकलना मुश्किल है, इतनी भीड़ वाली गली। और सवेरे 8 बजे तक ऐसा लगे कि यहाँ से कौन चुरा के ले गए, सबको बांध के पोटली में, यहाँ तो कोई है ही ना। 8 बजे तक भी खटर पटर नहीं है महाराज। क्यों? ज्यादा देर में सोने के बाद सुबह जल्दी उठा जाता नहीं है। शरीर में स्फूर्ति है ही नहीं। जल्दी उठ भी जाएं भूल से तो सूजे सूजे से थोपड़े लगते हैं, आंखें सूज गई, मुंह फूल गया। मैंने कहा इनको क्या हो गया है? तो कहा महाराज आज हम 6 बजे उठे। बोलो, बड़ी समस्या है। शरीर में एनर्जी की कमी होने से बॉडी जो है एसिडिक हो गई है सबकी। उस बॉडी को अल्कलाइन करो। सुबह बैठ के दोनों पंजों पर बैठ के पानी पियो 700 ग्राम, धीरे धीरे पियो पानी को। दोनों पंजों पर बैठ के, मतलब पेशाब करने के लिए पुराने जमाने में जैसे बैठते थे वैसे बैठो और थोड़ा थोड़ा पानी पियो। अभी मैं कह दूं तो आप तो सही वैसे ही बैठे हो, वैसे ही करते हो, पर आजकल सब खड़े होकर के पेशाब करते हैं तो पानी भी खड़े होके पी रहे। आधा अधूरा सब चल रहा है, वैसा ही सिस्टम तुम्हारा बढ़ रहा है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। अर्धतिष्ठम न वेदितो कर्मम अनन्यम भूयाञ्च तदर्शनम प्रपन्न भाव्याम त्वया देवम आचार्यम पुरुषोत्तमः।